तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे सुरेश जी की सारी फसलें जला दी जाती है और सुरेश जी आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी आत्मा उसी गांव में बस जाती है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पहले वह वीडियो देख लें और उसके बाद यह वीडियो देखें। गांव वालों को सुरेश जी पर जरा भी दया नहीं आती। सुरेश जी की मृत्यु के बाद उनका परिवार एकदम टूट जाता है। सुरेश जी की आत्मा यह सब देखकर दुखी हो जाती है और ठान लेती है कि मैं इन गांव वालों को जरूर सबक सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ से सुरेश जी की बदले की कहानी शुरू होती है। दूसरी ओर गांव वालों की फसल काटने का समय हो जाता है और सभी लोग यह तय करते हैं कि कल सुबह फसल काटना शुरू करेंगे। सुबह गांव वाले पूरी तैयारी के साथ फसल काटने जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि सारी फसलें पानी में डूबी हुई है। यह देखकर गांव वालों को आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कल तो बारिश भी नहीं हुई तो खेतों में पानी कहाँ से आया। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अपने अपने खेतों से पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालकर फसल सुखाने में उन लोगों को 2 दिन का समय लग जाता है। फिर वे लोग तय करते हैं कि कल सुबह आकर फसल काटेंगे और सुबह हो जाती है। गांव वाले फिर से फसल काटने चले जाते हैं और वे लोग वहां पहुंचकर देखते हैं कि फिर उसी तरह उन लोगों की फसलें पानी में डूबी हुई है। यह देखकर गांव वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि 2 आदमी रात को ही रुककर खेत में फसलों की देखरेख करेंगे। फिर रात हो जाती है और 2 लोग फसलों की देखरेख करने खेत चले जाते हैं। रात बहुत हो जाती है। वे लोग सोचते हैं कि अब खेत में पानी नहीं आएगा और उन लोग की आंखें लग जाती है। फिर वह लोग की आंख खुलती है तो वे लोग देखते हैं कि सारी फसलों में आग लगी हुई है और सारी फसलें जल रही हैं और उन्हें एक आदमी के जोरों से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर उन्हें वह आदमी नहीं दिखता। वह लोग आवाज़ से समझ जाते हैं कि यह सुरेश जी की आवाज़ है। वे लोग भागकर गांव में चले जाते हैं और वे लोग गांव वालों से इस घटना के बारे में बताते हैं। तब गांव वालों को सारी बातें समझ में आ जाती है और वे लोग भागकर पेड़ के पास जाकर कहते हैं कि सुरेश, हमने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत था। हमें उसका पछतावा है, हमें माफ कर दो। कई बार माफी मांगने के बाद बरगद के पेड़ से सुरेश जी की आवाज आती है और सुरेश जी कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला मैं आज तुम लोगों से ले रहा हूँ। इस पर गांव वाले कहते हैं कि हमें हमें बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सबको माफ कर दो। हम लोग तुम्हारे परिवार की देखरेख करेंगे और तुम्हारी बेटियों की शादी भी बड़े धूमधाम से करेंगे। यह सुनकर सुरेश जी का मन शांत हो जाता है और सुरेश जी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। मैं इसी बरगद के पेड़ पर रहूंगा जब तक मेरी तीनों बेटियों की शादी नहीं हो जाती। और कुछ बरसों बाद जब सुरेश जी की तीनों बेटियों की शादी हो जाती है तब सुरेश जी वह गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं आपका दोस्त आर्यन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।